इस समय हमारे साथ सुधा यादव है। मैडम, सदस्य बनाया गया है संसदीय बोर्ड में और केंद्रीय चुनाव समिति में भी, दो बड़ी जिम्मेदारियां, कैसा देखते हैं? मैं आभार व्यक्त करती हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है और मुझ पर एक विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी की मैं पिछले 25 वर्षों से कार्यकर्ता रही और संगठन में ही काम करती रही, और आज मुझे उन्होंने एक जिम्मेवारी दी है। निश्चित रूप से मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी। मैडम, क्या आपको मालूम था कि आप संसदीय बोर्ड में आपका नाम आएगा या केंद्रीय चुनाव समिति में नाम आएगा? नहीं, ना तो मुझे मालूम था, ना मुझे इसकी कोई कल्पना थी, और ना इस विषय में कभी मेरी किसी से चर्चा हुई थी, ना मेरी सोच में भी नहीं था। तो कैसे पता लगा एकदम आपको, किसने आपको ये जानकारी? मेरे पास तो एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे आपको बना दिया है। तो मुझे कुछ समय तो समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। धीरे धीरे विषय कंफर्म हुआ और मेरा मन जो है केंद्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करने के लिए है। शिक्षा से लेकर इस पूरा राजनीतिक सफर जो है कैसा रहा आपका, और आज आप भाजपा के सबसे बड़े जो संसदीय बोर्ड में आप उसका हिस्सा हो, सदस्य बनाए गए हो, वही संसदीय बोर्ड जो प्रधानमंत्री तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है, उपराष्ट्रपति तय करता है, हरियाणा के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को तय करता है। किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? देखिए, स्वाभाविक है, जिम्मेवारी बड़ी है और मैं अपना मैक्सिमम दे करके इस जिम्मेवारी का निर्वहन करूँगी। आने वाले समय में किस तरह से देख रहे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब आपके नजदीक। देखिए, 2024 का चुनाव तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है और भारतीय जनता पार्टी आज इतने गहराई तक, बूथ तक इतना पहुंच चुकी है और उनका काम जो है वो काम बोल रहा है। उसके ऊपर तो कार्यकर्ता मेहनत करेगा और निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत में रहेंगे। मैम, कैसा रहा आपका ये राजनीतिक सफर? थोड़ा दर्शकों को ये भी बताइए कि कैसे आप राजनीति में शुरुआत हुई और अब यहाँ तक का सफर कैसा रहा? देखिए, वैसे तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जब मैं राजनीति में आई थी तो पहली बार मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने कन्विंस करा था कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। मैं एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे राजनीति में लेकर के आई, मुझे चुनाव लड़वाया, मैं सांसद भी बनी। उसके बाद अनेक उतार चढ़ाव देखे, चुनाव हारी भी हूँ, चुनाव न लड़ने का मौका भी मिला है, लेकिन मुझे संगठन में दायित्व मिलता रहा और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन मैं करती रही हूँ। आज फिर संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, इसके प्रति मैं नेतृत्व की आभारी हूँ। हरियाणा से मात्र आपको ही क्यों चुना संसदीय बोर्ड में, क्या लगता है? देखिए, ये इसका जवाब तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ही दे पाएगा, मैं इसकी जानकारी नहीं रखती। क्योंकि हरियाणा में और भी कई नेता हैं, लेकिन लगता है कि पार्टी को जो है आप पर विश्वास था, संगठन में आपने लगातार काम किया, उसका आपको इनाम मिला है। मैं तो उनके इस विश्वास का आभार व्यक्त करती हूँ कि जो विश्वास जताया उसके प्रति मेरा आभार है। आगे की क्या रणनीतियाँ हैं, कुछ आप जानते हैं? पार्टी के लिए काम करती आई हूँ, काम करती रहूँगी और पूरा टाइम लगा करके काम किया और पूरा टाइम लगा के ही काम करूँगी। हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है आपको आपके बनने के बाद जो है, बाहर ढोल नगाड़े लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी जो है काफ़ी कार्यकर्ताओं में दिखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब भी कार्यकर्ता को कुछ मिलता है तो इसी तरीके से उत्साहित होता है। ये वो कार्यकर्ता है जो किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ में खड़ा रहता है, और अब तो हम सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का अपना भाव है और कार्यकर्ता उत्साहित है। एक सवाल है कि जब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के वो संगठन में थे तो वो आपको राजनीति में लेकर आए थे, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी ने उनको 11 रुपये दिए थे, और वो 11 रुपये उन्होंने आपको दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद चंदा इकट्ठा किया गया था, वो थोड़ा वाक्य आप बताइए किस तरह से था? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे कन्विंस करा था कि मुझे राजनीति में क्यों आना चाहिए और राष्ट्र सेवा में, देश की सेवा में, समाज के काम करने के लिए मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, उन्होंने मुझे कन्विंस करा और यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए मुझे उन्होंने कैंडिडेट जब बनाया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने घर परिवार के लोगों से मिलो और मैं पहली मीटिंग लेने के लिए आपके पास में आऊँगा। यहाँ की अग्रवाल धर्मशाला में वो मीटिंग लेने के लिए आए थे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो उस समय संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे थे। उस मीटिंग में वो आए थे और उन्होंने मीटिंग के अंदर
मेरे कैंडिडेचर का पूरा बैकग्राउंड रखा था कि भाई मुझे क्यों उतारा गया है और कैसे उतारा गया है। और उस दिन उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जब अपनी माताजी से मिलने के लिए गया था तो उन्होंने चलते हुए 11 रुपये दिए थे कि कभी न कभी तुझे काम आएंगे। और जब वो चुनाव में आए तो उन्होंने कहा कि आज ये बहन मेरी चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उपयुक्त स्थान नहीं होगा जहाँ पर मैं इस 11 रुपये का सदुपयोग कर पाऊँगा। और उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाल करके वो 11 रुपये उस कलश में डाले थे जिसमें मुझे चुनाव लड़वाने के लिए लोगों का सहयोग और योगदान मिलना था। और बाद में उन्होंने सबसे आग्रह किया कि किराए का पैसा छोड़कर बाकी सारा पैसा आप इसके अंदर कलश में दे करके जाएं ताकि हम अपनी इस बहन को चुनाव लड़वा सकें। और वहाँ से चुनावी राजनीति की मेरी शुरुआत हुई थी। वो लम्हा बड़ा शानदार रहा, लेकिन अब आखिरकार फिर दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। संसदीय बोर्ड में भी आपको सदस्य बनाया गया है, केंद्रीय चुनाव समिति में भी आपको सदस्य बनाया ये उनका स्नेह और आशीर्वाद है जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगी।